हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस आईएएस इंटरव्यू पार्ट 5 के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 15 एमसीक्यू क्यूज़ की, जो कि लगभग काफ़ी इंटरव्यूज़ में उनसे ही रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्विज की तरफ। मान लीजिए जेड के 8 लड़के हैं और उनकी एक बहन है, तो जेड के कुल कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने माइंड का यूज़ करना है और साधारण सा जवाब देना है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। अब देखिए इस क्विज का आंसर। ठीक है, जेड के कितने लड़के हैं। जेड के 8 लड़के हैं। ठीक है, और उनकी ये जो एक बहन है, यानी कि बहन कितनी हुई या लड़कियां कितनी हुई, लड़कियां हुई सिर्फ एक। ठीक है, अब उनकी अलग अलग कह दो या सिर्फ एक ही कहो, बात एक ही है। तो कुल मिलाकर जेड के जो कितने बच्चे हुए, 9 बच्चे हुए। ठीक है, 8 है जो लड़कियां हैं और उनकी ये जो 8 की एक बहन है, यानी कि 9 हुए। ठीक है, सिर्फ ये समझने की बात है। यहाँ पर एक एक बोल के हमें जो भ्रमित करने की कोशिश की है, लेकिन एक एक का मतलब सिर्फ एक ही है। यदि जो 8 की एक एक बहन माने तो 8 बहनें हो जाती, फिर एक एक का मतलब है जो एक नहीं होता है। ठीक है, फिर वो 8 हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इस क्विज का आंसर है जो अच्छे से समझ गए होंगे। उस मंदिर का नाम क्या है जो दिन में लगातार 2 बार गायब हो जाता है। तो दोस्तों इंटरव्यूज़ के अंदर कुछ जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको जो उसकी भी तैयारी काफ़ी अच्छी रखनी चाहिए, ताकि आप उनका अच्छे से जवाब दे सके। और इस क्विज का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। अब देखिए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है श्री स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर है जो दिन में 2 बार है जो ये मंदिर है गायब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा डर है जो इंसान को सुंदर बनाता है। ठीक है, तो इसके 2 आंसर है। आप कोई भी आंसर है जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जल्दी से इस क्विज का आंसर दीजिए। अब देखिए इसका आंसर। तो सबसे पहले बात करते हैं पाउडर की। ठीक है, पाउडर इंसान को सुंदर बनाता है भाई, ये भी डर है, यहाँ से लिया है। ठीक है, और एक दूसरा है कॉन्फिडेंस। ठीक है, आत्मविश्वास, इसको भी काफ़ी महत्व दिया जाता है इस क्विज का आंसर देने के लिए। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास ही व्यक्ति को सुंदर बनाता है। ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस भी इस का आंसर आप कह सकते हो। फिर यहाँ पे डर और पाउडर भी इसको आंसर है जो आप कह सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2 घरों के अंदर आग लगी है। ठीक है, एक अमीर का है और दूसरा गरीब का है, तो पुलिस किस घर की आग को पहले बुझाएगी। तो दोस्तों ऐसे क्विज के अंदर लॉजिक होता है। ठीक है, अब आपको ही पता है कि पुलिस आग नहीं बुझाती हैं, फिर भी आप इस क्विज के अंदर ही खो गए कि भाई अमीर के घर को शायद पुलिस जो पहले आग बुझाएगी। तो पुलिस का काम आग बुझाने का नहीं होता, आग बुझाने का काम है जो फायरमैन का होता है। ठीक है, पुलिस का काम आग बुझाने का नहीं होता है। तो ऐसी क्विज है जो आप लगातार पढ़ा कीजिए, जिससे आपका दिमाग है जो बूस्ट होता रहे। और किसी भी क्विज को पढ़ते ही है जो उसका आंसर देने के लिए जो आप तैयार जल्दी से हो जाइए। और अब देखिए नेक्स्ट क्विज। सोने की कौन सी चीज़ है जो सुनार अपने दुकान पर नहीं बेचता है। तो भाई सिंपल सा आंसर है चारपाई। चारपाई है जो सोने के काम आती हैं। ठीक है, लेकिन सुनार है जो चारपाई को अपनी दुकान पे नहीं बेचता है। ये सिंपल सी बात है दोस्तों, आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसका आंसर था चारपाई। बंगाल की खाड़ी किस स्टेट के अंदर है। तो जल्दी से इस क्विज का आंसर दीजिए। यदि आप किसी भी क्विज का आंसर देना चाहते हो तो भाई क्विज को पढ़ के वीडियो को पॉज कर दो। मैं यहाँ पे आपको टाइम इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आपका भी मन नहीं लगेगा इस वीडियो को देखने के लिए। तो जो मैं क्विज का आंसर जल्दी से बता रहा हूँ आपको, यदि आप देना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके दे सकते हो। बंगाल की खाड़ी किस स्टेट के अंदर है। भाई बंगाल की खाड़ी है जो लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। लिक्विड स्टेट के अंदर है बंगाल की खाड़ी, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, अब आपका होगा ब्रेन टेस्ट। ठीक है, 2 + 2 का आधा 2 होता है या 3 होता है। जल्दी से इस क्विज का आंसर दीजिए। भाई वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और इसका आंसर आपको देना ही है पक्का, नहीं तो आपका इस वीडियो को देखने का कोई भी महत्व नहीं बनेगा। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, आप इसका आंसर देखकर फिर इस वीडियो को देखो। 2 + 2 का आधा बोला है। ठीक है, 2 + 2 का आधा।
2 तो ये हो गया। अब प्लस के बाद बोला है 2 का आधा। 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो 2 + 1 कितना होगा? 3 होगा। सिंपल सा आंसर है, यहाँ पर 2 नहीं होगा 3 होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर दोस्तों 3 है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 + 2 का आधा कितना होगा? 1। 2 + 1 3 होगा, ठीक है। अब देखिए एक कुएं के अंदर 9 मेंढक हैं, जिनमें से 3 मर गए। बताओ कुएं में कितने मेंढक बचेंगे? तो भाई कुएं के अंदर वैसे तो मेंढक 6 बचने चाहिए, लेकिन कुल मेंढकों की। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्विज, दुनिया की सबसे पुरानी पिज़्ज़ा की दुकान किस देश के अंदर है? तो दुनिया की सबसे पुरानी पिज़्ज़ा की दुकान है जो नेपाल से, वो इटली के अंदर है, ठीक है। तो इसका भी सिंपल सा आंसर था। अब देखिए किस देश में महिलाओं को विश्व कप का मैच देखना। तो दोस्तों इसका भी सिंपल सा आंसर है ईरान, ठीक है। ईरान के अंदर है जो महिलाओं को विश्व कप देखना है, जो बैन किया हुआ है, ठीक है। महिलाएं हैं जो विश्व कप को नहीं देख सकती हैं। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस देश में इंटरनेट का उपयोग करना गैर कानूनी है? तो इंटरनेट का उपयोग करना गैर कानूनी है जो बर्मा के अंदर है, ठीक है। बर्मा के अंदर आप ये जो इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते हो, ये गैर कानूनी है, ठीक है। ऐसे कुछ क्विज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको इन्हें ये जो ध्यान में रखना ज़रूरी है। पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, कूट कहते हैं। कूट यानी कि पासवर्ड, ठीक है। अब रास्ते में 2 लोगों के बीच मारपीट में कोई एक बेहोश हो जाए तो आप किसे फ़ोन करेंगे? तो भाई आप इस क्विज़ का आंसर गलत दोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्यों दोगे वो आप जो इस वीडियो को पॉज़ करके इसका आंसर दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलत दिया है। तो भाई देखिए, अब देखिए इसका आंसर, रास्ते में 2 लोगों के बीच में मारपीट चल रही है, एक बेहोश हो जाएगी तो आप किसको फ़ोन करोगे? तो भाई आपको सीधा-सीधा जवाब मिला कि भाई मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा। लेकिन नहीं, आप एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, क्योंकि एक आदमी है जो बेहोश हो चुका है और उसे जो कृत्रिम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, फिर या जो फर्स्ट एड किट की ज़रूरत है, और फिर उसे जो हॉस्पिटलाइज भी करना है। पहले एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए और पुलिस को भी आप कर सकते हो, लेकिन बाद में, ठीक है। क्योंकि एक आदमी है जो बेहोश हो चुका है, तो उसको सबसे पहले जो एम्बुलेंस की ज़रूरत है। अब देखिए ऐसा कौन सा नाम है जिसे हिंदी, इंग्लिश और गणित में एक साथ लिखा जा सकता है? तो भाई ये आप सभी को पता है, लेकिन अब है जो आप इसका शायद आंसर दे पाओगे, क्योंकि ये जो अभी ट्रेंड में चला है, एक नाम आप सभी को पता है, विनोद, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश का शब्द लिख दिया, अब मैं यहाँ पर मैथ का भी लिख देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं हिंदी का भी लिख देता हूँ, विनोद, ठीक है। वी हो गया इंग्लिश का, नो हो गया मैथ का, और द हो गया हिंदी का, ठीक है। तो विनोद हुआ ना। तो दोस्तों इसका भी सिंपल सा आंसर था, जो हिंदी, इंग्लिश और गणित में एक साथ है जो लिखा जा सकता है। अब देखिए एक ऐसा कौन सा दुकानदार है जो आपका माल भी लेता है और दाम भी। तो ऐसे क्विज का आंसर दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन आपको है जो इनकी बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है। अब देखिए नाई, नाई एक ऐसा दुकानदार है जो आपका माल भी लेता है, यानी कि आपके बाल को भी लेता है और दाम भी लेता है, ठीक है। आप जो आपके बाल है जो आप दुकान पे ही छोड़ के जाते हो, ना कि आपको साथ ले जाते हो फिर, और साथ में जो इसके दाम भी देकर जाते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।